स्ट्रिप्स और ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 1992 में जोधपुर के बुरनाडा में हुई थी। ये कंपनी अग्रवाल ब्रदर्स और उनके दोस्त हरीश अग्रवाल ने साथ मिलकर शुरू की थी। इन्होंने जोधपुर में अपनी पहली स्टील री रोलिंग यूनिट लगाई थी। स्टील के कारोबार में मजबूती के बाद 1998 में इन्होंने अपनी दूसरी यूनिट लगाई और 1999 में तीसरी यूनिट। सनसिटी ग्रुप सन 1992 में मैं और मिस्टर हरीश अग्रवाल, जो कि मेरे साथ में शुरू से पढ़ाई भी साथ में की है, मिलके हमने स्टेनलेस स्टील पाटापट्टी की एक सिंगल कोल्ड रोलिंग मिल से स्टार्ट किया, जिसका प्रोडक्शन 50 मेट्रिक टन महीने का था। और आज 25 साल में हमने 50 मेट्रिक टन को 5000 मेट्रिक टन में कन्वर्ट किया है। उसके अंदर हमने कई प्रोडक्ट और ऐड किए हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील कॉइल, सर्कल, पाइप। ये प्रोडक्ट हमने 1998 के अंदर हमने इसमें एडिशन किए हैं, जो कि बोराना के अंदर हमने नई यूनिट लगाई सनसिटी स्टील एंड ट्यूब के नाम से। उसके अंदर स्टेनलेस स्टील पाइप का हमने निर्माण चालू किया, जो कि हमने वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, उसको यूज किया जाता है। उसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारा प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में हमारे सनसिटी के नाम से बिकता है, और कि यहाँ तक कि बाहर भी हमारा माल सनसिटी ब्रांड से बिकता है। हमारे पास पहले एक यूनिट थी 1992 के अंदर, उसको हमने 6 यूनिट में बदल दिया है, और हमारा टर्नओवर जो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए का था, उसको आज 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर तक हम लोग 25 साल के अंदर लेके आए हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग 2 साल के अंदर इसको 1400 करोड़ करने का हमारा टारगेट है, और प्रोडक्शन भी 5000 मेट्रिक टन से बढ़ा के 10,000 मेट्रिक टन पर मंथ करने का विचार है। ये स्टेनलेस स्टील कॉइल्स, सर्कल्स, ट्यूब्स और पाइप्स बनाते हैं, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 30,000 MTPA है। इनकी ट्यूब मिल अंतर्राष्ट्रीय मानकों और औद्योगिक जरूरतों के अनुसार लेटेस्ट ऑनलाइन ट्यूब फिनिशिंग इक्विपमेंट से लैस है। बुरनाडा में इनका कारखाना 14 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें कि 70,000 स्क्वायर मीटर निर्मित है। यहाँ करीब 900 कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस, स्टोर्स, कमर्शियल मैनेजमेंट और पर्सनल जैसे अलग अलग विभाग हैं, जो सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं। हमने ये फैक्ट्री 2008 में बुरनाडा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया लेकर के। इसमें हम 2000 मेट्रिक टन पाइप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि फुली कैपिटलाइज्ड में काम कर रहे हैं, और हमने अप्रोक्सीमेट 300 आदमी वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। 2012 में हमारे को डिमांड ज्यादा होने का हमको हमारी कैपेसिटी कम लगी, तो हमने अपना नया यूनिट को डाला सनसिटी शीट्स लिमिटेड। वो 2013 में स्टार्ट कर दिया। उसमें भी हम 2000 मेट्रिक टन पाइप भी बना रहे हैं, स्टेनलेस स्टील सर्कल भी बना रहे हैं, और स्टेनलेस स्टील ब्लैंक्स भी बना रहे हैं। उसके अंदर हमने कोल्ड रोलिंग मिल का जो लेटेस्ट वर्जन प्लांट है, CR कोल्ड रोलिंग प्लांट, वो हमने इंस्टॉल किया लेकर के, तो उसका भी हम फुल कैपेसिटी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वहां पर भी 300 वर्कर्स हमारे पास में है। टोटल हमारे बोरनाडा प्लांट में दोनों मिला के 600 वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारा एक प्लांट बासनी में है, उसके अंदर पाटापट्टी बनाते हैं, उसमें 1000 मेट्रिक टन पाटा बनाते हैं हम लेके, वो 300 वर्कर वहां भी काम कर रहे हैं। टोटल 900 वर्कर हमारे अंडर में काम कर रहे हैं। इनके विभिन्न ग्रेड के स्टेनलेस ट्यूब और पाइप बहुत से उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल और एंसिलरीज प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, रेलवे, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, लैंडमार्क बिल्डिंग, यूटेंसिल्स और स्ट्रक्चर्स, केमिकल्स और फार्मा और अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हिंदुस्तान के सभी कोने में जहाँ पे यूटेंसिल इंडस्ट्रीज है, प्लस जहाँ फर्नीचर इंडस्ट्रीज है या रेलिंग का काम होता है, वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, और एक्सपोर्ट भी काफी क्वांटिटी में हम लोग बाहर करते हैं। हमारा जो सेल्स नेटवर्क है, उसके लिए हमने हमारे डिपो इंडिया के 6-7 शहरों में, मेजर सिटीज में हमने हमारे डिपो खोले हुए हैं। उसी के थ्रू हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं। और दूसरी फैक्ट्री हमारे दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर का एक अदर इंडस्ट्रियल एरिया, बासी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे हमारी 3 यूनिट्स है, जहाँ पे स्टेनलेस स्टील पाटापट्टी का प्रोडक्शन किया जाता है। जोधपुर व बीकानेर के 2 समृद्ध परिवारों राजेश मुंदड़ा समूह व मोटाराम सूरजमल दुग्गड़ समूह ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी की परिकल्पना की थी, जिसकी परिणति 9 स्टार ग्रुप की स्थापना के रूप में मार्च 2011 को हुई। देखिए, 9 स्टार ग्रुप जो है वो 2011 अर्ली 2011 में जो एस्टेब्लिश हुआ था। 9 स्टार ग्रुप में मुंदड़ा ग्रुप एंड दुग्गड़ ग्रुप 2 भागीदार हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी है। हमारा बेसिक लंबे समय से जो है करीब 30 इयर्स का अनुभव
रिटेल ब्रोकिंग को लेकर रहा और 9 स्टार का एस्टेब्लिशमेंट भी ब्रोकिंग को जो है आगे बढ़ाने के हिसाब से किया। वर्तमान में हम हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो रिटेल क्लाइंट और एचएनआईज दोनों पर है। उनके लिए हम कस्टमाइज जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं अपने यहाँ पर। 9 स्टार समूह का लक्ष्य अपने ग्राहकों को एक छत के नीचे सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं सरल, सुगम एवं कम लागत पर उपलब्ध कराते हुए निवेशकों एवं कंपनियों से जुड़े हुए सभी व्यक्ति समूहों को समृद्धि की ओर ले जाना है। हमारी एक विशेषता है कि हम कस्टमर्स को जो है कस्टमर्स के चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्ट और वो प्लान देते हैं और उनके हिसाब से ही हम कस्टमाइज डेवलपमेंट करके हमारे बिजनेस को जो है वो आगे ले जाने का ध्यान रखते हैं। 9 स्टार में आम निवेशकों को एक साथ शेयर, कमोडिटीज एवं करेंसी ट्रेडिंग के लिए NSE, BSE, NCDEX, NCX, ACE, NMCEL, MSCI आदि एक्सचेंजों से ऑनलाइन व्यापार की सुविधा उपलब्ध है। अभी 9 स्टार ग्रुप में इंडिया के एंटायर स्टॉक एक्सचेंजेस और कमोडिटी एक्सचेंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस की मेंबरशिप है। 9 स्टार करीब 150 से प्लस लोकेशन में ऑल इंडिया में कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम कर रही है। हमारा बेसिक मॉड्यूल फ्रेंचाइज का रहता है और बेसिक फोकस रिटेल और एचएनआई क्लाइंटों को कैटर करने का रहता है। इसके साथ ही इक्विटी और कमोडिटी डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, होम फाइनेंस, कार लोन की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अभी कमोडिटी मार्केट में हमारा काफी वेल नोन बिजनेस है। इक्विटी में हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं और इक्विटी में भी आज के माहौल में हम बहुत अच्छी स्थिति में जो है कारोबार कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर प्लान क्लाइंटों को जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, चाहे मोबाइल बैंक सॉफ्टवेयर हो, चाहे IPO हो ऑनलाइन और चाहे फंडिंग थ्रू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, वो जो भी सुविधाएं अभी कम स्थिति में हैं उनको आगे जल्दी से जल्दी जो है पूरा करने की स्थिति में। इन्वेस्टर हैं उनके एजुकेट करने के लिए हम समय समय पर अपने इसी कैंपस में ऊपर हॉल में सेमिनार्स वगैरह कराते रहते हैं, जिसमें जो रेपुटेड जो फैकल्टीज है, रिनाउंड फैकल्टीज है, जो इकोनॉमी की बारीकियां समझा सकती है, इन्वेस्टमेंट की बारीकियां समझा सकती है, उनको बुलाकर हम अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करते रहते हैं। और समय के साथ ही नहीं, समय से आगे हमारा जो 9 स्टार का जो विजन रहता है, डिजिटल इंडिया का जो वर्तमान एरा चल रहा है, उसके अंतर्गत हम जो बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस का सारा प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर उपलब्ध है और डिजिटल जो कॉमर्स की तरफ हम गतिशील है और डिजिटल KYC भी शुरू कर दिया है। जो फ्यूचर का हमारा जो प्लान है उसमें मर्चेंटाइल बैंकिंग और जो इंस्टीट्यूशनल डेस्क उपलब्ध कराने का है और एक क्वालिटी जो रिसर्च सेंटर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको डेवलप करने का है। आज के व्यवसायीकरण वाले इस युग में भी ग्राहकों के लिए 9 स्टार ने निम्न सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध की हैं। डीमैट एवं ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग, वार्षिक रखरखाव शुल्क, ऑनलाइन बैंक ऑफिस, ईमेल व SMS के द्वारा कंफर्मेशन व अन्य जानकारियां, वेबसाइट पर डीमैट अकाउंट व ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी के अतिरिक्त सूचीबद्ध कंपनियों की विभिन्न जानकारियां, IPO, डिपॉजिटरी अलर्ट के द्वारा कस्टमाइज्ड अलर्ट्स, मोबाइल ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट FDs। अपनी इन्हीं सभी सुविधाओं की वजह से 20,000 से भी ज्यादा ग्राहक और 150 से भी ज्यादा चैनल पार्टनर्स आज 9 स्टार परिवार के साथ जुड़े हैं। हमारे पास करीब 20,000 से ज्यादा ऑल इंडिया क्लाइंट्स हैं। हमारी ओन डिपॉजिटरी हैं। हम CDSL के थ्रू इक्विटी में और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कमोडिटी में DP मेंटेन कर रहे हैं और हमने शॉर्ट स्पेंड के अंदर एक अच्छा टर्नओवर और एक अच्छी स्टेज जो है वो बनाई है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी ही इंडिया के टॉप एस्टेब्लिश ब्रोकरों में अपना नाम जो है वो लिखवा लेंगे। ब्रेक के बाद हम अमर आदिश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल का जायजा लेंगे।
रिच इन्वेंचर्स ग्रुप ने राजस्थान के पाली मारवाड़ क्षेत्र के रहने वाले अशोक छाजेड़ की देखरेख में मुंबई में अपना कामकाज शुरू किया। ये ग्रुप आवासीय फ्लैट्स, सर्विस अपार्टमेंट और टाउनशिप से लेकर खुदरा बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए है। ये ग्राहकों को लग्जरी के अलावा पानी, बिजली और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का दावा करते हैं। More than 30 years we are into building construction, but हम सिर्फ बम्बई में काम करते थे और हम बिलोंग करते हैं पाली और जोधपुर से। तो जब मुख्यमंत्री जन आवास योजना के बारे में हमें पता चला कि राजस्थान गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना को, तब हमने राजस्थान के अंदर जोधपुर चुना इस काम के लिए, क्योंकि जोधपुर से मैं बिलोंग करता हूं। और हमने जब स्टडी किया मार्केट का तो मुझे लगा कि काफ़ी पोटेंशियल्स हैं जोधपुर के अंदर इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर के। अगर लोगों को सही दाम पर सही फैसिलिटीज और सही एम्यूनिटीज के साथ में चीज़ दी जाए तो। और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर वो सारे कंसेशंस जो गवर्नमेंट इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए दे सकती थी, सारे दिए उन्होंने। और काफ़ी एग्रेसिवली वो चाहते हैं कि भाई लोगों को सही दाम में सही चीज़ मिलनी चाहिए। जोधपुर में अमर आदेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के लोगों के लिए इंद्रप्रस्थ नाम की एक बड़ी टाउनशिप विकसित कर रहा है। ये मल्टी स्टोरी 5000 से भी ज्यादा परिवारों के लिए बनाई जा रही है। यहाँ व्यक्ति को अपने परिवार के लिए सभी तरह की सुविधाएं मुहैया होंगी। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जिम एवं अन्य विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं और आधुनिक जीवन शैली की सुविधाओं से लैस अपने आप में पहली टाउनशिप होगी। इंद्रप्रस्थ टाउनशिप मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई योजना के मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। जोधपुर में बनने वाला जो इंद्रप्रस्थ प्रोजेक्ट है वो खास इसलिए है कि एक तो इसकी जो लैंड की साइज है, प्लॉट की साइज है, वो काफ़ी बड़ी है। 27.5 बीघा का प्लॉट है, जिसके हम अराउंड 5600 अपार्टमेंट्स हम लेके आ रहे हैं। और प्राइस वाइज 7,77,000 रुपये से 1 बेडरूम हॉल किचन शुरू होता है और 2 बेडरूम हॉल किचन 15,30,000 से। और इसके अंदर भी राजस्थान सरकार जो है 90% लोन दे रही है, वो भी सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो एक आम आदमी को सिर्फ लाख या 1.5 लाख रुपया ही अपनी जेब से देना पड़ता है और उसमें भी 2,20,000 रुपया उसको इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है। इस समूह का उद्देश्य 4 से 5 साल की अवधि में परियोजना को पूरा करने के साथ साथ भावी मालिकों के हवाले करने का भी है। अमर आदेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता, उत्कृष्टता और नवीनतम प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिबद्ध है। अफोर्डेबल को रियल वे में अगर अफोर्डेबल करना है तो स्कीम का बहुत बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बड़ा होने से आप इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कॉस्ट वाइज काफ़ी चीपर होता है और स्पीड वाइज बहुत फास्टर होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को जितना स्पीडली कंप्लीट किया जाएगा, वहीं पर उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे इसकी स्पीड डिले होते रहती है, वैसे वैसे वो प्रोजेक्ट अनअफोर्डेबल होता रहता है और अल्टीमेटली उसका बर्डन या तो कस्टमर पे आता है या तो डेवलपर पे आता है। अशोक छाजेड़ ने इस आवासीय परियोजना से संबंधित आने वाली बाधाओं और चुनौतियों पर बातचीत की। इसके अंदर मेन हर्डल जो आती है वो ब्लैकमेलर्स लोगों की आती है, जो किसी न किसी वजह से कंप्लेंट करते रहते हैं, बिना किसी वजह के भी वो उसके अंदर कोई नुस्ख निकाल करके डिपार्टमेंट में जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वहाँ पे कंप्लेंट डालते हैं। उस कंप्लेंट की जांच होने तक इसमें रुकावट न आए तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक कंप्लेंट के आधार पे पूरे प्रोजेक्ट को होल्ड पे कर दिया जाता है, वहीं से उसका डिले स्टार्ट हो जाता है। एक बार डिले स्टार्ट हो गया तो फिर वो डिले से डिले होते रहता है
और कई किस्म की तकलीफें, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा सकती है, डिले हो जाने से इंटरेस्ट की बर्डन बढ़ जाती है, उसके ऊपर लेबर निकल जाते हैं उसके अंदर से वापस बाहर। तो अगर जहां तक मैं समझता हूं कि उसको स्पीडली पूरा करना चाहिए, तो इनको एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो स्टेट लेवल पे हो, और वहीं पे उसकी हियरिंग करके स्पीडली उनको 10 दिन या 15 दिन में उस कंप्लेंट को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। सन 2002 में बसंत एजुकेशन सोसाइटी की देखरेख में विद्या आश्रम इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई थी। ये स्कूल उत्कृष्टता, छात्रों के विकास, छात्र केंद्रित शिक्षा और शिक्षा में नवीनीकरण के लिए जाना जाता है। विद्याश्रम स्कूल शिक्षा जगत में अपना एक अनूठा स्थान रखता है और एक अनोखी मिसाल है। जोधपुर में विद्याश्रम स्कूल लाने का श्रेय यहाँ के चेयरमैन, संस्था प्रधान श्री विनय कुमार जैन को है। 2002 में 450-500 स्टूडेंट्स के साथ पावटा एरिया में विद्याश्रम स्कूल की स्थापना हुई। 3-4 साल के बाद 2005-06 में इसे आर्मी एरिया में 70 बीघा जमीन खरीद करके जैन सर ने इसकी स्थापना की, और आज की तारीख में करीब 10-15 वर्षों के बाद 2500 बच्चे आज की तारीख में शिक्षा पा रहे हैं विद्याश्रम स्कूल में। वैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा देने के साथ साथ स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देना भी है। स्कूल अपने छात्रों के समग्र विकास के लिए शिक्षाविदों की अधिकता के साथ ही पाठ्येतर गतिविधियों पर भी जोर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मैं लूं तो उसमें हमारे करीब 400 मीटर स्पोर्ट्स के नेशनल स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, ट्रैक्स हैं, राइफल शूटिंग, आर्चरी जोन, हॉर्स राइडिंग, इसके अलावा भी और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम लोगों ने पिछले करीब 8-10 सालों में स्कूल में शुरू की है स्टूडेंट्स के लिए। पाठ्यक्रम में नवीनतम तकनीकी विकास को शामिल करते हुए शिक्षकों और छात्रों के लिए बेहतर अनुभव पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2010 और 11 में ई लर्निंग को भी शामिल किया है। तकरीबन हमारे पास 51 सेक्शंस हैं क्लासरूम के साथ सपोर्टिंग लैब्स सिस्टम्स हैं, जिसमें करीब 3 कंप्यूटर लैब्स हैं। 40 से 45 कंप्यूटर्स हर लैब में, कंप्यूटर लैब में है, और एवरी स्टूडेंट गेट्स इंडिविजुअल कंप्यूटर फॉर द क्लासेस। Secondly, apart from that, every classroom has a digital learning concept, that is e-learning concept is there, smart boards are there, every classroom has smart boards. Apart from normal blackboard teaching के साथ साथ smart board teaching भी सारे subjects में smart boards के थ्रू पढ़ाया जाता है। उसके साथ 6th क्लास से ही हमारे यहाँ GSL जनरल साइंस लैब उपलब्ध है और साथ में सोशल लैब्स भी हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है उसमें कुछ साल पहले हम लोगों ने ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ उस लाइब्रेरी को बिल्कुल लेटेस्ट सुविधाओं के साथ उपलब्ध करवा रखा है, जिसमें किंडल सुविधा उपलब्ध है। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट हार्ड कॉपीज, इसके साथ हमारे पास एबी हॉल है, एक मेडिटेशन हॉल है, एम्फी थिएटर है, कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध है, जहां रेगुलरली वंस इन अ वीक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमारे काउंसलर्स आते हैं और मिस्टर श्रीकांत गुप्ता हैं जो वीक में एक बार स्टूडेंट्स के काउंसलिंग सेशन लेने और व्हाटएवर द लेटेस्ट टीचिंग टेक्निक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से उनको रूबरू करवाने के लिए हर वेडनेसडे 2 घंटे का सेशन लेते हैं, जिसमें काफ़ी सारे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल हैं। एजुकेशन वर्ल्ड सर्वेक्षण 2016 के अनुसार विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल को डे स्कूल श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के शीर्ष 10 स्कूलों में स्थान दिया गया है और भारत के स्कूलों के बीच 198वें स्थान पर रखा गया है। स्कूल ने खुद को ब्रिटिश काउंसिल के तहत इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड 2015 के लिए भी पंजीकृत किया है। समय समय पर विद्याश्रम स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी अनोखी प्रतिभा का उदाहरण देते हुए कई तरह के पुरस्कार प्राप्त किए हैं और कई अवार्ड से विद्याश्रम स्कूल को नवाजा गया है।
जिसमें सबसे ज़्यादा है ब्रिटिश काउंसिल का ISA अवार्ड, IAYP अवार्ड। स्काउटिंग इज द मेजर की एरिया जहाँ पे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है पिछले साल ही।